अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, खान वर्चुअल अकेडमी के केमिस्ट्री पार्ट में मैं एक मरतबा फिर आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज काफ़ी टाइम बाद जो है वो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कुछ मसरूफियात की वजह से हम वीडियो जो अपलोड नहीं कर पाए और हम जो है वो 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसके सेकंड चैप्टर एसिड बेस और साल्ट जो है उसको स्टार्ट कर चुके हैं। आज उसका जो है वो सेकंड वीडियो लेक्चर है। पहले वीडियो में हमने बड़ी डिटेल से एसिड और बेस को जो ओल्ड डेफिनेशन है उनको पढ़ा था कि जब केमिस्ट्री इतनी एडवांस नहीं थी तो उस वक्त जो जो थोड़ा बहुत नॉलेज था तो उस वक्त के लोग जो हैं वो एसिड और बेस को कैसे डिफाइन करते थे। तो हमने बड़ी डिटेल से वो पढ़ा था कि जो ओल्ड डेफिनेशन है वो एसिड और बेस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे थी। यानी मतलब ये है कि एसिड और बेस जो है ना उस वक्त जो उनको डिफाइन किया जाता था, जिन सब्सटेंसेस को एसिड या बेस माना जाता था उनकी डेफिनेशन बनाते वक्त उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी जाती थी। जिस तरह एक मिसाल थी कि जिस चीज़ का ज़ायका तुर्श होता था तो उसे हम एसिड कह देते थे और जिस चीज़ का ज़ायका जो है वो कड़वा होता था तो उसको हम बेस कह देते थे। फिर हम लिटमस पेपर की मदद से चेक करते थे कि जो चीज़ जो है वो रेड को ब्लू कर रही है तो वो एसिड है, जो ब्लू को रेड कर रही है जो रेड को ब्लू कर रही है वो बेस है और जो ब्लू को रेड कर रही है वो एसिड है। तो वो हमने ओल्ड डेफिनेशनें देखी थी। उसके बाद फिर हमने सर जाबिर बिन हियान जो है उसने 3 एसिड जो है वो बनाए थे या उनके नाम जो है उसने बताए थे, वो हमने लिखे या पढ़े। और उसके साथ साथ हमने एक सर डेवे था उसकी एसिड और बेस की डेफिनेशन देखी और सर विसियर की भी एसिड और बेस की जो है वो डेफिनेशनें देखी। फिर एसिड और बेस जो है उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को भी हमने स्टडी किया। लेकिन जो केमिस्ट्री जो है उसका नॉलेज एडवांस होता गया या केमिस्ट्री आगे बढ़ती गई तो फिर लोगों ने एसिड और बेस को जो है ना प्रॉपर डिफाइन करने की कोशिश की कि यानी उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को छोड़ के उनके रंग उनकी टेस्ट वगैरह को छोड़ के उसको प्रॉपर जो है एसिड और बेस को जो है वो डिफ़ाइन करने की कोशिश की। तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ थ्योरीज़ जो हैं वो एसिड और बेस के हवाले से पेश की। कुछ थ्योरीज़ गलत साबित हुई, फिर उनको मॉडिफाई किया गया, फिर वो गलत साबित हुई, फिर मॉडिफाई किया गया। आहिस्ता आहिस्ता करके एसिड और बेस की जो है वो एक प्रॉपर डेफिनेशन जो आजकल हमें देखने को मिलती है, ये जो है एक पूरी एक जो है चेन है, इससे जो है वो बनाई गई है। मुख्तलिफ लोगों की थ्योरीज़ हैं, उनको मॉडिफाई कर करके जो है एसिड और बेस की डेफिनेशन बनाई गई है। तो उसी दौरान जो जो थ्योरियाँ पेश की गई, जो पहले शुरू में पेश की गई, तो उसी दौरान एक साइंटिस्ट था जिसका नाम सर अर्हेनियस था। अर्हेनियस को हम सर अर्हेनियस कहते हैं। उसने 1787 में एसिड और बेस की जो है एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है देने की कोशिश की, उनको प्रॉपर तौर पर डिफाइन करने की कोशिश की, जिसको हम कहते हैं अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये 1787 में जो है ना ये कंसेप्ट दिया गया। तो सर अर्हेनियस कहते हैं कि अगर कोई चीज़, फर्ज करें ये मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर जो है ये वाटर मौजूद है H2O, फर्ज करें कोई चीज़ जो है ये वाटर हमारे पास मौजूद है बीकर में। अगर कोई चीज़ वाटर में डिज़ोल्व होकर, फर्ज करें ये हमारे पास कोई सब्सटेंस है, अगर कोई सब्सटेंस वाटर में डिज़ोल्व होती है और डिज़ोल्व होने के बाद वो आप लोगों को वाटर के अंदर H+ अगर दे, अगर H+ आयन आप लोगों को वाटर में डिज़ोल्व होकर आप लोगों को H+ आयन दे, तो फिर वो जो चीज़ वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो रही है जो आप लोगों को H+ दे रही है, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, उस चीज़ को हम एसिड कहेंगे। ये सर अर्हेनियस की यानी जो डेफिनेशन है जो उन्होंने 1787 में एसिड को डिफाइन करने के लिए जो डेफिनेशन पेश की थी कि अगर कोई सब्सटेंस वाटर में डिज़ोल्व होकर H+ आयन दे तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। फर्ज करें हमारे पास, फर्ज करें अब इसको प्रॉपर जो है वो मैं लिखता हूँ। फर्ज करें हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसको हम एक जर्नल यानी ना HA से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई सब्सटेंस है HA, ये कोई भी हो सकती है HA। हमने जर्नल जो है उसको डिफाइन करने की कोशिश की है। हमने इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया और ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते ही हमें अगर H+ देती है तो फिर इस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। तो उसने कुछ यूं डिफाइन किया था कि सब्सटेंस विच डिज़ोल्व इन वाटर एंड गिव H+ आयन, उसे हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। फर्ज करें ये हमारे पास एक सब्सटेंस है जर्नल, हमने उसका एक जो है वो फार्मूला लिखा है। जर्नल कोई भी हो सकती है, उसको हम HA कह देते हैं। जहाँ HA साथ A कोई भी हो सकता है, कोई भी इसका पार्ट हो सकता है। ये सब्सटेंस है जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो रही है और डिज़ोल्व होते ही ये देख लें जी आप लोगों को H+ दे रही है, तो फिर इस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे।
जो सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व होकर H प्लस दे उसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ये एक जनरल हमने इक्वेशन लिखी। एक स्पेसिफिक एग्जांपल ये लिखी है कि ये एक सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस इसका क्या नेम है, ये अब हम जानते हैं कि ये नाइट्रिक एसिड है। ये फर्ज करें एक सब्सटेंस है, ये वाटर के अंदर डिजोल्व हो रही है और डिजोल्व होते ही ये आप लोगों को H प्लस दे रही है। तो फिर ये जो सब्सटेंस डिजोल्व हो रही है इसको हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। और बाज़ औक़ात ये जो H प्लस जो होता है ये बाज़ बुक्स में इस तरह लिखा होता है H3O पॉजिटिव। तो फिर अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि जी ये H प्लस तो यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा। ये जो H होता है, ये जो भी लिखा हुआ था H, ये असल में इस वाटर के साथ जो है वो बॉन्डिंग बना लेता है। यानी ये H प्लस जो है, H प्लस जो है ये जब ये H प्लस जो बना है इस वाटर के साथ कंबाइन होकर बॉन्ड बना लेगा जिसको हम कहते हैं H3O पॉजिटिव, यानी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। ये H3O पॉजिटिव भी लिखा होता है और अक्सर यही लिखा होता है H3 पॉजिटिव लिखा होता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व होकर H प्लस दे उसको हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। तो उसने जो बेस को डिफाइन किया, बेस को भी उसने इसी तरह डिफाइन किया कि ऐसी सब्सटेंस जो अगर वाटर में डिजोल्व हो, सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व हो और डिजोल्व होते ही वो आप लोगों को OH नेगेटिव आयन दे। फर्ज करें ये हमारे पास वाटर मौजूद है, ये वाटर है और इस वाटर के अंदर इमेजिन करें हमने ये सब्सटेंस डिजोल्व की है और ये सब्सटेंस जो ही वाटर के अंदर गई है, वाटर ने इसको तोड़ा है, ये टूट फूट गई है, डिजोल्व हो गई है। और डिजोल्व होने के बाद जब हमने इस वाटर को गौर से चेक किया है तो हमें इसके अंदर ना वाटर के अंदर OH नेगेटिव मिला है, OH नेगेटिव। और ये OH नेगेटिव कहाँ से आया, ये सब्सटेंस टूटी है, इसके टूटने से OH नेगेटिव आया है। तो जो सब्सटेंस वाटर के अंदर जाके टूटे और टूटने के बाद हमें OH नेगेटिव आयन दे तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो ये सब्सटेंस क्या है, बेस। तो ये उसकी डिफाइन किया था बेस को कि सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर एंड गिव OH नेगेटिव आयन इज कॉल्ड बेस। उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो ये हमने जर्नल फार्मूला लिखा है बेस का, यानी ये एक जर्नल इसकी रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे कोई भी और चीज़ हो सकती है। BOH यानी ये जर्नल फॉर्म है बेस की। ये एक सब्सटेंस है जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो रही है और डिजोल्व होते ही ये देख लें आप लोगों को OH नेगेटिव आयन मिल रहा है। तो फिर जो चीज़ डिजोल्व हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसको जब वाटर के अंदर आप डिजोल्व करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो भी वाटर के अंदर डिजोल्व होता है तो ये आप लोगों को OH नेगेटिव आयन देता है। तो इसका मतलब है जो चीज़ डिजोल्व हो रही है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड वो क्या है, बेस। तो यानी ऐसी चीज़ वाटर के अंदर डिजोल्व होकर H प्लस दे वो एसिड, और ऐसी चीज़ जो वाटर के अंदर डिजोल्व होकर OH नेगेटिव आयन दे उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो जब आर्हेनियस ने ये कॉन्सेप्ट पेश किया 1787 में तो जल्द ही ये कॉन्सेप्ट जो है वो अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो खो गया, यानी लूज कर बैठा अपनी इंपॉर्टेंस। इसकी अहमियत जो है वो ख़त्म हो गई क्योंकि इसके ऊपर इतराज़ लगना शुरू हुए। इसके ऊपर काफ़ी सारे इतराज़ लगे, ऑब्जेक्शन लगे इसके ऊपर, और ये कंसेप्ट जो है जल्द ही गलत साबित हो गया। लेकिन इसका गलत साबित होना जो है वो गलत तो साबित हो गया, लेकिन इसने एक एसिड और बेस को डिफाइन करने का एक जो है ना डोर जो है ना वो ओपन कर दिया, एक रास्ता जो है मुतय्यन कर दिया मुख्तलिफ लोगों के लिए। तो फिर लोगों ने उस रास्ते की तरफ चलना शुरू कर दिया और चलते चलते एंड पे जाके जो है वो एसिड और बेस की प्रॉपर डेफिनेशन बनी। तो इसके ऊपर कौन से एतराज़ लगे, इसके ऊपर काफ़ी सारे एतराज़ लगे। तो चंद एक एतराज़ जो हैं वो जहाँ पे जो है वो मैंने बताने की कोशिश की है या हमारी बुक के अंदर वो लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो इतराज़ इस कंसेप्ट के ऊपर लगा वो इतराज़ ये है कि ये कंसेप्ट सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर अप्लाई होता है जो चीज़ें वाटर में डिज़ोल्व हो सकती हैं। अगर जो चीज़ फ़र्ज़ करें वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकती, आपने वाटर के अंदर उसको डिज़ोल्व किया, वो डिज़ोल्व नहीं हो रही, तो उस चीज़ के बारे में ये कंसेप्ट जो है उसको एसिड या बेस नहीं बता सकता। यानी इस कंसेप्ट के मुताबिक अगर आप लोगों ने किसी चीज़ को चेक करना है वो एसिड है या बेस है, पहली शर्त ये है कि उस चीज़ को वाटर के अंदर डिज़ोल्व होना चाहिए। तो अगर बिलफर्ज हमारे पास एक ऐसी सब्सटेंस या एक ऐसी शय आ गई है जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व ही नहीं हो सकती, तो उसके बारे में तो ये कंसेप्ट जो है कुछ नहीं बता पाएगा क्योंकि वो तो डिज़ोल्व ही नहीं हो रही। जैसा कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये सैंड है, यानी रेत का फार्मूला है SiO2, सैंड है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें, ये तो वाटर के अंदर डिज़ोल्व ही नहीं होता। जब ये डिज़ोल्व नहीं होगा तो जब तक ये डिज़ोल्व नहीं होगा तो हम बता ही नहीं सकते कि ये एसिड है या बेस है। तो यानी ये कंसेप्ट सिर्फ उन चीज़ों पे अप्लाई होता है जो चीज़ें वाटर में
डिज़ोल्व हो सकती हैं। जो डिज़ोल्व नहीं हो सकती उनके बारे में ये नहीं बता सकता। तो ये इसके ऊपर सबसे पहला एतराज़ था कि जो चीज़ें वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती उनके बारे में ये खामोश रहता है। दूसरी जो इसके ऊपर एतराज़ लगा है, दूसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट एतराज़ जो है वो ये है, ऑब्जेक्शन जो लगा है, हमारे पास या रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास वाटर है और इस वाटर के अंदर इमेजिन करें कि मैंने कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो डिज़ोल्व की है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके अंदर हल हो गई, डिज़ोल्व हो गई, यानी टूट फूट गई, वाटर ने इसको डिज़ोल्व कर लिए। जब ये डिज़ोल्व हो गई है तो फिर जब मैंने इस वाटर को चेक किया, यानी लिटमस पेपर की मदद से जब मैंने इस वाटर को चेक किया, ये जो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व है, जब मैंने इस वाटर को चेक किया तो ये वाटर जो है ना बेस बन चुका था, क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल था, कार्बन डाइऑक्साइड आई है तो वो हल हुई है, उसकी वजह से बेस बना है। तो इसका मतलब है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बेस है। तो ठीक है जी, बेस है, तो इस कंसेप्ट के मुताबिक अगर कार्बन डाइऑक्साइड बेस है तो इस वाटर के अंदर OH नेगेटिव देना चाहिए। अगर ये बेस है तो हमने पूरे वाटर को चेक किया, वाटर के अंदर कहीं भी हमें OH नेगेटिव नहीं मिला। तो अब सर आर्हेनियस के मुताबिक जो चीज़ वाटर में डिज़ोल्व होकर OH नेगेटिव दे वो बेस होगी। तो ये तो वो सब्सटेंस है जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व भी हो रही है और बेस के तौर पर भी बिहेव कर रही है, लेकिन फिर भी ये हमें OH नहीं दे रही। तो यानी इसका मतलब है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होंगी और बेस के तौर पर भी काम करेंगी, लेकिन फिर भी वो OH नेगेटिव आयन नहीं देगी। अब हालांकि सर आर्हेनियस के मुताबिक इस चीज़ को बेस नहीं होना चाहिए क्योंकि ये वाटर के अंदर OH नेगेटिव नहीं देती, लेकिन ये हकीकत में जब चेक किया गया तो ये चीज़ बेस थी। यानी इस चीज़ के बारे में भी सर आर्हेनियस का कंसेप्ट जो है वो हमें यानी कुछ नहीं बता पाता, वो खामोश रहता है। इसी तरह हमारे पास एक और सब्सटेंस है यानी अमोनिया, जिसे आप लोग अक्सर यानी पढ़ा होगा NH3 है। अगर आप इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें और डिज़ोल्व करने के बाद जब आप इसको देखेंगे तो वाटर जो है वो बिहेव करेगा, ये जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो गया है तो ये जो सॉल्यूशन है ये एसिड के तौर पर डिज़ोल्व करेगा, एसिड के तौर पर डिज़ोल्व करेगा, बिहेव करेगा, सॉरी एसिड के तौर पर बिहेव करेगा। तो जब हमने अगर वाटर एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब ये चीज़ एसिड है, क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल था, वाटर बना ही इसकी वजह से एसिड है, तो इसका मतलब है ये एसिड है। अगर ये एसिड है तो इसे वाटर के अंदर H+ देना चाहिए। जब हमने वाटर को यानी पूरा चेक किया तो वाटर में कहीं भी हमें इसकी वजह से H+ नजर नहीं आया। तो अब आर्हेनियस के मुताबिक तो ये चीज़ वाटर के अंदर H+ नहीं दे रही, लिहाजा ये एसिड नहीं है, लेकिन हकीकत में ये क्या है, एसिड है। तो यानी बहुत सारी ऐसी सब्सटेंस हैं जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होंगी और वाटर जो है वो एसिड या बेस के तौर पर भी बिहेव करेगा, यानी वो चीज़ें उनकी वजह से वाटर एसिड या बेस भी बनेगा, वो चीज़ें एसिड या बेस के तौर पर भी बिहेव करेंगी, फिर भी वो H+ या OH नेगेटिव आयन नहीं देंगी। तो उन चीज़ों के बारे में भी ये कंसेप्ट जो है वो खामोश रहता है, साइलेंट रहता है और ये कुछ नहीं बता सकता। ये उसके ऊपर मेन जो है ऑब्जेक्शन लगे। पहला ये क्या है जी कि ओनली एप्लीकेबल फॉर दो सब्सटेंसेस दैट कैन डिसॉल्व, जो डिसॉल्व हो सकती हैं, दैट कैन डिसॉल्व इन वाटर, यानी ओनली फॉर एक्वस मीडियम। दूसरा ये है कि देयर आर मेनी सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व इन वाटर एंड डू नॉट गिव H+ और OH नेगेटिव, वो हमें नहीं देती, H+ या OH नेगेटिव आयन नहीं देती, बट आल्सो बिहेव एज एसिड or base, and this concept cannot explain these substances, for example carbon dioxide and ammonia। तो हाँ जी, ये सारा आर्हेनियस का कंसेप्ट था और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और इसके बाद जो है अगली वीडियो में हम सारा इसको जिस कंसेप्ट ने इसके ऑब्जेक्शन दूर किए और इसके मुकाबले में जो नया कंसेप्ट आया जिसे हम लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट कहते हैं, उसको जो है ना वो फिर हम पढ़ेंगे कि उसने इसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन लगे उसको कैसे इन ऑब्जेक्शन को दूर करके एक नया कंसेप्ट जो है वो एसिड और बेस को कैसे जो है वो डिफाइन किया गया, उसको देखेंगे।